देखो बायोलॉजी में ले चलते हैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। कल हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत सारा पॉइंट कल ही बताया था, आज भी बताने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और सच कंपाउंड्स व्हिच यील्ड देम ऑन बीइंग हाइड्रोलाइज्ड। सारा कार्बोहाइड्रेट कैसा कंपाउंड है? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या ऐसा कंपाउंड जिस जो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड देता हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता हो। कब? जब उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड क्या होता है? जैसे देखो ये पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। क्या होता है जी? एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH CHO ग्रुप। कीटोन का मतलब क्या होता है? C डबल। मतलब ये सब चीज प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब एल्डिहाइड जो है उसमें एल्डिहाइड भी होगा, ये वाला ग्रुप, ये कीटोन वाला ग्रुप भी होगा। और साथ साथ क्या होगा? पॉली मतलब बहुत। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एल्डिहाइड भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। किसी कंपाउंड को अगर तुम तोड़ रहे हो पानी के मदद से, किसके मदद से? पानी। ऐसे ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हो बिना पानी की मदद से, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइसिस। देखो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन क्या है? देखो एग्जांपल देखो, कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर देखो कौन सा ग्रुप लगा? OH। इधर भी देखो कार्बन के साथ क्या लगा? देखो इधर C डबल बॉन्ड, इधर नीचे में देखो कार्बन के साथ OH। ये किसका स्ट्रक्चर है? कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें देखो ये OH कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। C डबल बॉन्ड में कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ये OH कौन सा? हाइड्रोक्सी। तो इस ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या दिख रहा है? कीटोन। दो से देखो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलेंगे? इधर देखो कार्बन के साथ क्या? C डबल बॉन्ड OH, ये CHO ग्रुप है, ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इधर देखो कार्बन के साथ OH, इधर OH, पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब दो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्लस एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो कीटोन और एल्डिहाइड ये सब कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब आगे देखो, अर्लियर कार्बोहाइड्रेट्स वर रेफर्ड एज such compounds which show CH2OL as a empirical formula। पहले जब क्या लोग मानता था कि कार्बोहाइड्रेट वैसे कंपाउंड को बोलते थे जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो? CH2O का होल है, जहां पे n क्या है? कार्बन का संख्या। आगे देखो, बट दिस डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। लेकिन ये जो डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट्स का कि वैसा कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो? CH2 का होल है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब इसको गलत साबित हो गया। ये वाला डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं चला, ये वाला डेफिनेशन हमेशा चलेगा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। या ऐसा कंपाउंड जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, पानी की मदद से तोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उसको भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये डिफिनेशन जो है पहले वाला जमाने वाला कि CH2N का फॉर्मूला होता था, उसको बोलते थे कार्बोहाइड्रेट, से क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? इसके कितने कारण यहाँ पे लिखे हैं? 3 कारण। देखो पहला कारण, और कार्बोहाइड्रेट डोंट शो CH2N का एज ए कारण। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सभी कार्बोहाइड्रेट्स का ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे एग्जांपल में जैसे देखो सुक्रोज, सुक्रोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसमें बैठा के देखो, जैसे देखो कार्बन का संख्या कितना? 12। यहाँ पे बैठा के देखो C12, यहाँ पे 12 गुना क्या हो जाएगा? 24। अच्छा ऐसे छोड़ो, CH2 है ना, यहाँ पे N क्या होगा? कार्बन की संख्या 12। अब इसको करो C12H22 है ना, क्या हो जाएगा? 12 गुना 24, 124 होगा। क्या होगा? यहाँ पे वो 12 हो जाएगा। देखो तो आया ये फार्मूला C12H22 है, क्या है? ये क्या आ रहा है? 24। तो गलत हो गया कि नहीं? हम क्या बोले? कुछ सभी कार्बोहाइड्रेट इस एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, जैसे देखो इसका कुछ और है, इसलिए ये वाला डेफिनेशन हटा दिया। दूसरा कारण क्या था? सम कार्बोहाइड्रेट, सब नाइट्रोजन और सल्फर। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है। इसमें क्या दिया हुआ फार्मूला में? सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, सम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को देख रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसका यही होता है एम्पिरिकल फार्मूला, जिसका एम्पिरिकल पूरा यही आता है। जैसे देखो मिथेनॉल या CH2, जिसको CHO बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। पूरा जैसे कितना कार्बन यहाँ पे? एक है, यहाँ पे N का संख्या है, जितना कार्बन है वहाँ N लग जाएगा। तो कार्बन का संख्या 1 है, N का मान कितना हो जाएगा? 1 से गुना करो तो CH2 आ गया। तो पूरा फॉर्मूला आ गया CH2। यहाँ भी इसी को कहते हैं CHO। देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को इधर कर दिए और एक बार अंदर छोड़ दिए, तो CHO यही चीज हो गई। इसी को बोलते हैं CH2O। समझ? इसी को कहते हैं मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रहा? अब लिखा अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स को कलम लिखा है 3 लेकिन आप पूरा लिख लेना है। कार्बोहाइड्रेट को टोटल 4 क्लास में बांटते हैं। कितने क्लास में? 4। पहला कहलाता है मोनोसेक्राइड्स। क्या कहलाता है जी? मोनोसेक्राइड्स। दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या है? डाइसेक्राइड्स। तीसरा क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स। और चौथा क्या है? पॉलीसेक्राइड। कितने तरह का है? 4 तरह का। मोनोसेक्राइड्स कार्बन के संख्या के आधार पे, शुगर के संख्या के आधार पे, कल बताए थे ना, सेक्राइड्स के संख्या के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को 4 क्लास में हम लोग बांटते हैं। पहला कहलाता है मोनोसेक्राइड, दूसरा क्या कहलाता है? डाइसेक्राइड, तीसरा क्या कहलाता है? ओलिगोसेक्राइड, चौथा क्या? पॉलीसेक्राइड। अब हम कल के क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनोसेक्राइड से। तो मोनोसेक्राइड से आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।